बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरे नए देखने वालों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये मेरे पास एक समोसा लेस है इस तरह से, और ये मेरे पास ये तिल्ले का मेरे पास ये तिल्ली की मेरे पास ये धागा है, इस तरह से है। ये देखें, इसको साइड कर देते हैं। और ये जो पट्टियां हैं मैंने कुछ कट करके रखी हैं। इन पट्टियों को मैंने, इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो, इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच 2 पॉइंट की कटिंग करी है। अपनी कुर्ती को हम पहले साइड कर लेते हैं। साइड करके तो सबसे पहले मैं अपनी इन पट्टियों को सीलूँगी। इन पट्टियों पे मैं डबल फोल्ड करके इनको मैं सिलाई लगाकर इस तरह से, और इसके ऊपर जो मैं सिलाई लगाऊंगी वो मैं 1/2 इंच से भी कम लगाऊंगी। 1/2 इंच से भी 2 पॉइंट कम लगाऊंगी मैं। ये 1/2 इंच से मैं 1 पॉइंट कम लगाऊंगी। फिर मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और ये जो 1/2 पॉइंट से सिर्फ 1 पॉइंट कम ही आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो पट्टी हमने ली है ये हमने कन्नी के साइड्स की से पट्टी ली है, हमने वेट साइड नहीं ली है ये। और इसको मैं इस तरह से अपने नीडल्स की मदद से इसको मैं सीधा कर लूँगी। इस तरह से मैं अच्छे से इसको पक्का करके इसको मैं सीधा कर लूँगी, जिस तरह से हम अपनी डोरी पाइपिंग सीधी करते हैं। डोरी लूप्स जो बनाने के लिए हम डोरी बनाते हैं वो सीधा करते हैं, बिल्कुल ये इसी तरह से मैं इसको सीधा कर लूँगी। ऐसे से निकाल लेंगे, फिर हम इस तरह से इसको सीधा करते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी डबल फोल्ड में। ये देखिए, इस तरह से मेरी पट्टी रेडी हो गई है। फिर मैं इसमें ऐसे जोड़ मिला के इस पे मैं प्रेस कर लूँगी। इस तरह से मैं अपनी 2 पट्टियों को इस तरह से रेडी कर लूँगी। इस तिल्ले को मैंने बाबिन में भर लिया है और इसको मैं अपनी डिब्बे में लगा के इसको मैं अपने सिटिल में लगा दूँगी इस तरह से। ये मैं नीचे रखूँगी और फिर इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी अपनी, जो मैंने पट्टियाँ अपनी बना के रखी हैं। जो मैंने पट्टियाँ बनाई हैं इसके बिल्कुल सेंटर में मैं, इसके बिल्कुल सेंटर में मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी इस तरह से। बिल्कुल बराबर बराबर में तिल्ले की जो मैंने इसमें बाबिन भरी इसमें मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखें, ये मैंने पट्टियों को इस तरह से 3-3 इंच की कटिंग कर ली है और हर पट्टी को मैं 3 इंच पे कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैं हर पट्टी को इस तरह से मिलाकर ये देखें इस तरह से। और ये मैंने सेंटर की पट्टी, स्लिट की पट्टी मैंने बना के रखी है
इस तरह से इस पे मैंने बुकरम लगा ली है। ये देखें, इस तरह से मैंने बुकरम लगा के रेडी कर ली है। इसका मैं सेंटर मिला के इस पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से मैं इसका सेंटर मिलाऊंगी पट्टी का, और पट्टी का सेंटर मिलाकर इस पे मैं अच्छी तरह से निशान लगा लूँगी, ताकि मुझे बिल्कुल सेंटर में अपने पट्टियों को ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। और अब जो मेरी ये पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों को मैं इस तरह से रखूँगी। इस तरह से फोल्ड करके एक ट्रायंगल शेप बना लूँगी। जो मैंने सेंटर बनाया है, इस सेंटर के आगे, यानी कि जो मेरे ये निशान हैं, जो मेरे ये निशान है ट्रायंगल बन रहे हैं, उस ट्रायंगल पे मैं इनको चिपका लूँगी फैब्रिक ग्लू की मदद से। इस तरह से मैं इनको रखूँगी और ऐसे चिपका लूँगी। फिर दूसरा लूँगी मैं, दूसरे को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और फिर फोल्ड करके इसको मैं इस तरह से इसकी जो मैंने स्लिट की जो मैंने इसकी लंबाई रखी है, वो यहाँ से तकरीबन 13 इंच रखी है। और तैयार होकर ये मेरी 12 इंच पे रेडी होगी। अब इसके ऊपर मैं अच्छे से प्रेस लगा लूँगी, ताकि मेरी अच्छे से चिपक जाए। प्रेस लगाने से ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, और इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से, ये जो इस तरह से हैं, ये मेरे अच्छे से बैठ जाएंगे प्रेस से। ये देखें, ये मैंने सारी इस तरह से इस पे जमा ली है। ये बस ये थोड़ा सा ये से देखें, सिर्फ इसके नीचे से मैंने पट्टियों को चिपकाया है। तो ये मेरी पट्टी रेडी हो गई है। इसको हम साइड कर देते हैं और हम अपने आ जाते हैं अब नेक की कटिंग पे। नेक की कटिंग करेंगे हम। नेक की कटिंग का हम मार्जिन रखेंगे 3.5 इंच पे रखूँगी। इसकी जो मैं गहराई रखूँगी वो मैं रखूँगी 5 इंच इसकी मैं गहराई रखूँगी। 5 इंच की गहराई रखे इसका मैं एक बॉक्स बना लूँगी। इस तरह से बॉक्स बनाकर एक इसमें अच्छी सी राउंड शेप दूँगी। अच्छे से इसमें इस तरह से अच्छे से राउंड शेप दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं 1 इंच के फासले से निशान लगाऊंगी, और फिर मैं इसका पूरा स्लिट का 1 इंच के फासले से निशान लगाऊंगी। स्लिट की लंबाई मैंने 12 इंच रखी है। 2 इंच में यहाँ से, 1.5 इंच में यहाँ से निशान लगाऊंगी, जहाँ तक हमें अपनी स्लिट को खोलना है। और फिर मैं इसकी 10 इंच 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। अपने स्लिट को रख के देखेंगे कि हम अपनी स्लिट यहाँ से आएंगे तो हमारी बुकरम थोड़ी सी कम है। इसके ऊपर मैं चिपका के इसको मैं बढ़ा लूँगी। ये 1 इंच के फासले से मैं अपने नेक की कटिंग कर लूँगी। और इसको मैं अब एक रफ़ कपड़े पे चिपका लूँगी। ये रफ़ कपड़े पे मैं इसको चिपका लूँगी। और ये जो बीच सेंटर से होगा ये मेरा 2 इंच का, क्योंकि मैंने ये 1 इंच पे कटिंग रखी है। तो जब हम इसको खोलेंगे, डबल फोल्ड में खोलेंगे, तो हम इसको हमारी ये 2 इंच की हमारी ये स्लिट रखी है मैंने। फिर इसको मैं एक रफ़ कपड़े पे चिपका लूँगी। ये देखिए, हमने अपने नेक को
कपड़े पे चिपका कर और इसको भी बुकरम को चिपका कर हमने इसको सेट कर लिया है। और अब हम अपनी कुर्ती में इसको अटैच करेंगे। हमने कुर्ती में भी कट लगा लिया है और इसके हमने जो गला कटिंग किया है, इस गले के सेंटर में भी हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से हम इसको रखेंगे अपने गले को और सेंटर में लाकर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। सेंटर से बिल्कुल सेंटर मिलाएंगे हम इसका। इस तरह से इसको हम पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल सेट आए और कहीं से भी हमारा ये गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। बिल्कुल यहाँ से हम इसका सेंटर देख लेंगे कि हमारा बिल्कुल सेंटर में आ रहा है हमारा गला। देखिए इस तरह से इसको हमने सेट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने अपने गले को इस पर कर लिया है और अब हम अपने गले की हम कटिंग करेंगे। अपने गले की हम बिल्कुल सेंटर में आया है, इसकी हम गले की कटिंग करके इसको हम पलट के हम इसको प्रेस लगा के इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने अपने गले को तुरपाई करके इसको मैंने सेट कर लिया है। पीछे ये देखें, इस पे मैंने इस तरह से तुरपाई कर ली है और इसको मैंने पलट कर सीधा करके तुरपाई कर ली है। और अब जो मेरे पास ये गोटा लेस है, ये देखिए इस तरह से समोसा लेस है। इस समोसा लेस को मैं नीचे रखूँगी और फिर इसके ऊपर मैं लगा दूँगी इसको सिलाई की मदद से। ये देखिए, इन्हें मैंने इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप कि मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा लिया है। और अब जो इसकी पट्टी तैयार करके रखी थी, इस पट्टी को मैं इस तरह से नीचे रखूँगी और नीचे रखकर मैं इसको इस तरह से इस पर अटैच कर दूँगी। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ला लूँगी। यहाँ से मुझे फासला रखना है, 1.5 इंच का फासला रखना है यहाँ से मुझे। देखिए इस तरह से 1.5 इंच का और फिर 1.5 इंच का, दोनों साइड को मैं इस तरह से मिला दूँगी ताकि मेरा ये बराबर आए। देखिए इस तरह से इसको मैं इस तरह से रखूँगी और इसको मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका दूँगी ताकि ये मेरा आसानी से बैठ जाए, इधर उधर खिसके नहीं। ये देखें, इस तरह से इसको मैं सेट कर लूँगी अच्छे से, थोड़ा खुश्क हो जाए, प्रेस लगा लूँगी, फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए, मैंने इसको प्रेस की मदद से चिपका लिया है और ये देखिए बिल्कुल फिक्स 2 इंच है, हर तरफ से 2 इंच है। और इसके स्लिट की जो लंबाई है मैंने जो रखी है, इसकी लंबाई है 13 इंच। 13 इंच मैंने लंबाई रखी है। इसकी पट्टी की लंबाई है 11.5 इंच पे ये तैयार हुई है। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी, एक किनारे पे बिल्कुल इसके एक सिलाई लगा दूँगी। ये देखें, ये मेरा रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं फल्स लगाऊंगी तो ये और भी खूबसूरत लगेगा और ये बहुत ही प्यारा है। अपन को लोन के कपड़ों में, हम कॉटन के कपड़ों में हम इसको बना सकते हैं और बनने के बाद ये बहुत ही, ये देखें, बहुत ही सोबर सा और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है। इसके ऊपर में मेरे पास कुछ
कुछ मेरे पास इस तरीके से सिल्वर में मोती हैं। इस मोती को मैं इनके अंदर एक एक लूप्स जो मैंने ये रखी है, एक एक लूप्स में मैं इसमें अटैच कर दूँगी, तो ये मेरी इस तरह से जॉइंट हो जाएगी। तो मैं इसको लगा के आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको इसके ऊपर मैं पास लगा लेती हूँ। ये देखें, ये बनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये आप करीब से मैं आपको दिखाऊं। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल सा मेरा नेक का डिज़ाइन लग रहा है। अब मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।